हेलो एवरीवन, आज हम लोग बीपीटी में यूनिट 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलें। चलिए इस वीडियो को इस लेक्चर में जिसमें हम लोग डिस्कस किए थे कि आपको बीपीटी में कौन कौन से यूनिट आपको पढ़ना है और उसका इंट्रोडक्शन बेसिक कंसेप्ट हम लोग देखे थे। वो वाले लेक्चर्स आप नहीं देखे हैं तो उसका लिंक आपको आई कार्ड में मिल जाएगा, वहां से आप देख लीजिएगा। चलिए इसमें हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हमारा यूनिट 1 का हमारा नाम है कन्वेंशन एंड सिंबल। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपको बीपीटी में बिल्डिंग ड्राइंग में ऐसा क्या जरूरत पड़ गया कि आपको ये सिंबल पढ़ाने की जरूरत पड़ गई, कन्वेंशन पढ़ाने की जरूरत पड़ गई। ऐसा क्या कारण है? देखो, सबसे बड़ी बात क्या है कि जब भी हम लोग कोई भी सिविल इंजीनियरिंग का कोई भी प्रोजेक्ट आप स्टार्ट करेंगे ना, तो उसमें डिफरेंट मटेरियल को यूज करेंगे। डिफरेंट मटेरियल आप यूज करेंगे किसी भी प्रोजेक्ट में, लाइक बिल्डिंग प्रोजेक्ट हो या ब्रिज प्रोजेक्ट हो या हाईवे प्रोजेक्ट हो या केनाल प्रोजेक्ट हो, कोई भी प्रोजेक्ट सिविल लाइन का ले लीजिए या एयरपोर्ट का हो या रेलवे को, जितने भी प्रोजेक्ट सब में डिफरेंट अलग अलग हम लोग क्या करते हैं, मटेरियल को यूज करते हैं। जब अलग अलग मटेरियल की यूज करेंगे, जब आपको डिजाइन बना के दिया जाएगा आर्किटेक्ट और स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स की तरफ से साइट पे काम करने के लिए, तो कहां पे कौन सा मटेरियल का यूज हुआ है आपको कैसे पता चलेगा? अगर मान लीजिए हर जितनी जगह भी मटेरियल का यूज हुआ हर जगह आपको नाम लिख कर दे दिया जाए, तो फिर आप पढ़ते बैठो कहां पे कौन सा मटेरियल यूज हुआ है, तो थोड़ा दिक्कत होगी आपको। अगर मान लीजिए एक ड्राइंग बना रहे हैं, एक डिजाइन कर रहे हैं, उसका आप ड्राइंग बना रहे हैं और ड्राइंग में मान लीजिए यहाँ पे आप क्या किए हैं, वुड वर्क यूज किए हैं, यहाँ क्या किए, वुड वर्क यूज किए हैं, यहाँ आप स्टील यूज किए हैं, यहाँ पे स्टील यूज किए हैं। आप अगर कोई सिंबल नहीं देंगे तो क्या करना पड़ेगा, नाम लिखना पड़ेगा, वुडवर्क इस प्रकार से नाम लिखना पड़ेगा या स्टील लिखना पड़ेगा। मालूम पड़ा कि पूरा ड्राइंग में क्या पता चलेगा, पूरे ड्राइंग में इस प्रकार से लिखा हुआ चीजें भर गया है। तो इस सब से बचने के लिए और इजीली आप उस ड्राइंग को स्टडी करने के लिए एक आपको सिंबल हर मटेरियल का अलग अलग बनाया गया है। देखो, जो भी आपको सिंबल हम पढ़ाएंगे ना, तो उसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि उसको मतलब कोई रिसर्च करके या कुछ करके उस सिंबल रखा गया, नहीं। बस एक कमेटी बनाया गया, उसके आईएस कोड में उसको इंक्लूड कर लिया गया कि ये ब्रिक का सिंबल है, ये एग्रीगेट का है, ये स्टील का है। इस प्रकार से रिलेटेड जो भी उस टाइम नजर आया, जो भी समझ में आया, उसको रख दिया गया। जैसे आपको नाम रख दिया गया, कुछ भी एबीसीडी कुछ भी आपको नाम रख दिया गया, बस नाम रख दिया गया। इसमें आपको क्या ही रिसर्च किया गया। जब बिल्डिंग मटेरियल सिविल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट के लिए जब सिंबल बनाया गया था, तो उसमें जो कॉमनली जो लोगों को जो जान रहा, जो लोगों को देखने में इजी हो, स्टडी करने में इजी हो, उस तरीके से हर मटेरियल का अलग अलग सिंबल बनाया गया। अब सिंबल से क्या होगा कि जब भी मान लीजिए आप ड्राइंग डिजाइन करेंगे, जब भी आप डिजाइन करेंगे तो डिजाइन करने के दरमियान आप क्या डिजाइन कर देंगे और उसके बाद साइड में देखेंगे ना, ये मान लीजिए आपका इतना में डिजाइन है और इतना में आपका एक इंडेक्स अलग से दिया रहेगा डिटेल, जिसमें आपको लिखा रहेगा अगर कोई भी सिंबल यूज किया होगा तो वो सिंबल बनाया होगा। मान लीजिए जो भी सिंबल आप यूज किए होंगे वो सिंबल साइड में लिखा होगा, उसका डिटेल इसमें लिखा होगा कि कितने स्केल पे ड्राइंग को बनाया गया है, कि mm में लिया गया है, मीटर में लिया गया है, सारा चीज इधर लिखा रहेगा, इधर ड्राइंग रहेगा। तो अब मान लीजिए कि ये आप किसका, ये मान लीजिए ब्रिक है, मान लीजिए ब्रिक है। अब ऐसा जहां भी सिंबल दिखेगा समझिएगा ब्रिक का यहाँ पे काम करना है। मान लीजिए ये वुड है, मान लीजिए ये वुड है, मान लीजिए ये वुड है। अब जैसा ऐसा सिंबल जहां भी बना रहेगा समझिए वहां पे वुड का काम कराना है। तो इस तरीके से चीजों को इजी करने के लिए सिंबल को बनाया गया है। क्लियर? तो यही है अलग अलग डिफरेंट मटेरियल को। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें इंट्रोडक्शन का, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ जाएंगे अपने टॉपिक की तरफ। हम यहाँ पे बात करते हैं, सबसे पहला हम इंट्रोडक्शन की बात करते हैं, इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। देन उसके बाद हम बातें करेंगे किसका, अपना सिंबल पे आ जाएंगे। चलिए, तो इंट्रोडक्शन की अगर हम बात करें यहाँ पे दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। चलिए देखिए, इंट्रोडक्शन की बात करें, different symbols are used for different material, different construction material, different construction materials and building building components
different component, water supply, water supply, water supply, electric, electric appliance, etc, etc। ठीक है, अगला है, अगला पॉइंट इसमें लिखते हैं, these symbols are standard in every drawing for the convention of the workers to read the drawing properly। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं, इसका इंट्रोडक्शन क्या कहता है। आपको हम क्या बोले कि ड्राइंग को आप अच्छे से स्टडी कर पाओ, इसके लिए अलग अलग डिफरेंट मटेरियल का एक सिंबल बनाया गया है अकॉर्डिंग टू आईएस कोड। मतलब आईएस कोड कैसे बनता है, आईएस कोड बहुत सारा मतलब नंबर ऑफ इंजीनियर्स के एक जगह कलेक्ट बुलाया जाता है, बैठाया जाता है, मीटिंग कराया जाता है, उसमें से सबसे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग पूछा जाता है। पूछने के बाद जिसका भी आपको आईएस कोड बनाना है, जो भी सर्टिफिकेट लगेगा उसको आप क्या कर देंगे, उसको स्टैंडर्ड बना देंगे। ये स्टैंडर्ड हो गया, जिसका सिंबल हो गया। सेम केस यहाँ भी है कि जब भी आप जो भी आप सिंबल यूज करें, देखिए स्टैंडर्ड आईएस कोड अकॉर्डिंग बना दिया गया है। उस सिंबल्स को अपने ड्राइंग में यूज करेंगे ताकि जो भी आपका वर्कर है, आप ड्राइंग बना के ऑफिस से साइट पे भेज देंगे काम करने के लिए, और साइट पे साइट इंजीनियर हो सकता है, जूनियर इंजीनियर हो सकता है, सुपरवाइजर, फोरमैन, जो भी स्टडी कर रहा होगा, तो उसके लिए इजी हो स्टडी करने में, प्रॉपर्ली स्टडी कर पाए, उसके अकॉर्डिंग काम कराए, इसीलिए आपको एक स्टैंडर्ड सिंबल बना के दिया गया है। ये सेकंड लाइन ये कहता है। दूसरा, डिफरेंट टाइप ऑफ सिंबल आर यूज फॉर डिफरेंट कंस्ट्रक्शन मटेरियल। मतलब अलग अलग कंस्ट्रक्शन मटेरियल के लिए अलग अलग सिंबल बनाया गया है। उसके बाद बिल्डिंग का अलग अलग कंपोनेंट का भी अलग अलग नाम दिया गया है, ताकि इजीली आप क्या कर पाएंगे, उसको स्टडी करके काम करा पाएंगे। क्लियर, यही है सारी चीजें। ओके, अब चलिए अब यहां से हम बात करते हैं सिंबल का। अब यहां से हम लोग बात करते हैं अपने टॉपिक पे। पहला टॉपिक हमारा है सिंबल। अब यहां से आ जाते हैं सिंबल पे। सिंबल्स पे आ सकते हैं। देखो जो भी सिंबल हम लोग पढ़ेंगे ना, अकॉर्डिंग टू आईएस 1962 के अकॉर्डिंग हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पे जो भी सिंबल पढ़ रहे अकॉर्डिंग टू आईएस 1989 के अकॉर्डिंग हम लोग जो भी सिंबल पढ़ेंगे। तो सबसे पहला सिंबल में आपको पढ़ना है, क्या पढ़ना है, ब्रिक। सबसे पहला सिंबल में आपको ब्रिक पढ़ना है। सबसे पहला सिंबल में क्या पढ़ना है आपको, ब्रिक वर्क। ब्रिक वर्क जब कराएंगे तो उसका अगर ड्राइंग ब्रिक वर्क होगा और ड्राइंग में अगर लिखा होगा तो कैसा सिंबल से इसको इंडिकेट करेंगे। अब देखो ये सारी चीजें हम अपने अकॉर्डिंग तो लिख नहीं रहे, जो आईएस कोड बताया गया उसके अकॉर्डिंग, हाँ उसका आपको अलग अलग तरीके से यूज आपको हम बताएंगे। देखिए अगर हम पहला बात करें ब्रिक्स का, तो जब भी ड्राइंग बनाएंगे, प्लान, एलिवेशन, सेक्शन, तीनों चीज बनाया जाता है। तो पहले ब्रिक की बात करते हैं, धीरे धीरे अपने टॉपिक पे आ जाएंगे, चीजें आपको इंटरेस्ट करना चालू हो जाएगा। मान लीजिए एक हम ब्रिक वर्क के लिए क्या कर रहे हैं, ब्रिक वर्क के लिए हम प्लान बना रहे हैं। क्या कर रहे हैं, ब्रिक वर्क के लिए हम प्लान बना रहे हैं। भाई ब्रिक वर्क का सिंबल कैसा होना चाहिए। देखिए ब्रिक वर्क का सिंबल, देखिए जब भी आप ब्रिक सिंबल बनाए ना ड्राफ्टर से अपने ड्राइंग शीट पे, आप कोशिश कीजिएगा कि इक्वल डिस्टेंस आप उसको मेंटेन कर पाए। देखिए मान लीजिए हम इस ब्रिक का सिंबल बना रहे थे, एक लाइन डबल लाइन के कुछ इतना डिस्टेंस हो, सेम अगला सेम डिस्टेंस पे बनाइएगा ऐसे डबल लाइन, फिर अगला डिस्टेंस पे ऐसे बनाइएगा डबल लाइन। मतलब ताकि चीजें देखने में अच्छा लगे, एकदम इक्वलिटी मेंटेन कीजिएगा। आप तफरीलियां रेंज रहे तो थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, मोटा पतला हो सकता है, लेकिन जब आप ड्राफ्टर से बनाएंगे तो आप इक्वलिटी मेंटेन कर पाइएगा। ठीक है, तो क्या होगा, ये आपका हो गया ब्रिक वर्क का प्लान हो गया। अब देखो किसी बुक में ना ये चीज को क्या किया गया है, ऐसा पूरा फील कर दिया गया है, हैच कर दिया गया है। तो जब भी जहां भी ऐसा हैच के वाला चीज देखे ना, वो टोटली रॉन्ग है। क्या है, टोटली गलत है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता ब्रिक वर्क का। देखो जल्दी आप जनरली जरा सोच के देखो,
अगर एक दीवार बना हुआ दीवारों को बीच से काटो, काटने के बाद क्या दिखेगा? काटने के बाद नीचे का ईंट दिखेगा और ऊपर का ईंट, मतलब बॉटम का ईंट का कॉर्नर दिखेगा और टॉप का ईंट का कॉर्नर दिखेगा, दोनों के बीच में गैप दिखेगा, मतलब दो लाइन दिखेगा, दो लाइन के बीच में गैप रहेगा, फिल तो रहता नहीं है। अगर इसको फिल कर देंगे इसका मतलब अलग हो जाता है, फिर स्टील में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जो भी बुक में दिया गया हो, मिस प्रिंटिंग होगा, ये दो लाइन के बीच में हमेशा गैप रहता है। क्या रहता है? गैप रहता है, दोनों फिल किया हुआ लाइन नहीं होता है, इतना जान लीजिए। क्या होता है? फिल किया हुआ लाइन ये नहीं होता है। अब देखो इसी चीज को अगर आपको सेक्शन बनाना हो, देखो सेक्शन लाइन पे आगे पढ़ाएंगे, फिलहाल जानिए सेक्शन काट रहे हैं। देखो सेक्शन इधर को इधर के एरो का मतलब ये होगा कि सेक्शन काट के एक सेक्शन काट के हम खड़ा होके इस साइड में इसको देख रहे हैं कि सेक्शन काटने के बाद हमको क्या क्या दिख रहा है, क्या क्या दिख रहा है, वो सब चीज हम देख रहे हैं। तो जब सेक्शन काटने के बाद जब देखेंगे ना, तो आपका दीवार कुछ ऐसा होगा, वर्टिकल ऐसा कुछ दिखेगा, हाइट ज्यादा दिखेगा, विड्थ कम दिखेगा, ऐसा कुछ दिखेगा। अब ऐसा दिखने के बाद अब ये जो लाइन है ना, जब यहाँ से खड़ा होकर देखेंगे तो ये लाइन क्या दिख रहा है आपको? वर्टिकल दिख रहा है, वर्टिकली टाइप का दिख रहा है। तो इसको क्या करेंगे? ऐसा वर्टिकली आप लाइन ऐसा बना दीजिए। तो जनरली जो आप देखेंगे ड्राइंग में ना, ये वाला चीजें देखेंगे आप, ऐसा देखेंगे। जनरली आप ऐसा देखेंगे, ये देखेंगे। तो ये आपका ब्रिक वर्क का क्या हो गया? सेक्शन हो गया। ब्रिक वर्क का क्या हो गया? ये सेक्शन हो गया, ये प्लान सेक्शन। अब बोलेंगे सर इसका एलिवेशन कैसा दिखेगा? अब एक बात बताओ, दीवार आप बनाए हो, दीवार बनाने के बाद विदाउट प्लास्टर अब उसको देखो, अलग अलग ईंट दिखेगा ना, लाइन लाइन में ऐसा कुछ ऐसा। देखो मैं इधर एलिवेशन में यही बना देता हूँ, मेरे पास जगह नहीं, यहाँ बनाया तो आप बना लेना, ठीक है? मैं यहाँ बनाता हूँ, ठीक है? देखिए ये हमारा क्या है, हम एलिवेशन बना रहे हैं ब्रिक वर्क का, ऐसा। और देखो जब आप देखोगे तो एक ईंट यहाँ दिखा होगा, एक ईंट ऐसा दिखा होगा। अब एक ईंट के नीचे फिर अगला ऐसा दिखा होगा, कुछ ऐसा ही दिखा होगा, ऐसा दिखा होगा, राइट? ऐसा ही दिखता है हमारा दीवार बनने के बाद, अलग अलग ईंट दिखता है सामने से, एलिवेशन। तो क्या होगा? ये आपका एलिवेशन हो गया। तो ब्रिक वर्क का क्या हो गया? प्लान, सेक्शन एंड एलिवेशन। क्लियर? आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा, इतना नोट डाउन कीजिए, फिर आगे देखते हैं। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। तो ब्रिक वर्क हो गया। अब हम बात करते हैं वुड की, बात कर लेते हैं। वुड वर्क, वुड वर्क। अब देखो सिंबल में जो इंपॉर्टेंट सिंबल होगा ना, मैं वही आपको पढ़ाऊंगा। बहुत सारे सिंबल है, सब सिंबल हम लोग को नहीं पढ़ना है। जो आपका काम का है वही सिंबल पढ़िए, जो आपके एग्जाम में आता है उतना ही पढ़िए, फालतू नहीं पढ़ना है। तो हम बात करते हैं वुड का। जब हम वुडवर्क की बात करेंगे ना, देखिए वुडवर्क कुछ जैसे आप थोड़ा फील करके देखो, जैसे आप लकड़ी काटते हो, पेड़ जब कटता है, पेड़ कटने के बाद देखो, जब पेड़ कटता है तो पेड़ कटने के बाद कैसा दिखता है, आप जरा फील करना। मान लीजिए पेड़ काटेगा तो सर्कुलर वाला भाग में आप देखना गौर से, सर्कुलर वाला भाग में जब पेड़ कट जाए, जब पेड़ सूख जाए तो इसको देखना गौर से। क्या देखोगे? देखो कि सेंटर से कुछ एक ऐसा दरार पड़ रहा होगा, कुछ एक ऐसा दरार पड़ रहा होगा, कुछ एक ऐसा दरार पड़ रहा होगा, कुछ ऐसा पड़ रहा होगा, कुछ ऐसा पड़ रहा होगा, क्रैक हो रहा होगा। अब इसी में कि सर्कुलर ऐसा राउंड राउंड ऐसा दिख रहा होगा ना। तो यही से एक सिंबल बनाया गया आईएएस कोड में, जो कुछ इस प्रकार से बनाया गया कि एक ही लाइन से कुछ फ्री, इसको फ्री हैंड बनाइएगा, इसमें कोई स्केल की जरूरत नहीं है। आप फ्री हैंड प्रैक्टिस करें, जितना प्रैक्टिस करें उतना अच्छा बना पाएंगे आप। इसको फ्री हैंड बनाएंगे हम लोग, ठीक है? ऐसा, और हम लोग एक ऐसा हम लोग कर देते हैं, तो क्या हो जाता है? ये आपका वुडवर्क का सिंबल आ जाता है, ऐसा, ठीक है? ये क्या हो गया? ये वुडवर्क का सिंबल हो गया। वुडवर्क में सेक्शन एलिवेशन होता है नहीं, ओनली फॉर यही होता है। क्लियर? ऐसे आप प्लान देखोगे इसका तो ये हो जाता है, प्लान ये हो जाता है। अब सेक्शन इसको मान सकता है, लेकिन जनरली ये काउंट का होता है, ये नहीं होता है। क्लियर? चलिए अब अगला हम लोग बात करते हैं, अगला बात करते हैं कंक्रीट का। अगला हम बात करते हैं कंक्रीट।
अब देखो कंक्रीट तो एक ऐसी मटेरियल है कि सबको अपने अपने घर पे देखे होंगे आप लोग। जब आप कंक्रीट करते हैं, करने के बाद टूटे हुए भाग को देखिएगा। कंक्रीट कर दिया, इसको तोड़ दीजिए हथौड़े से मारकर। हथौड़े से मार के तोड़ने के बाद क्या दिखेगा, छोटा छोटा गिट्टी आपको दिख रहा होगा। और गिट्टी दिख रहा होगा, उसके मतलब उसके चारों तरफ सैंड और सीमेंट दिख रहा होगा। मीन्स दैट कुछ ऐसा दिख रहा होगा आपको, मीन्स दैट कुछ ऐसा दिख रहा होगा कि एक इस प्रकार से गिट्टी आपको दिख रहा होगा, ऐसा कुछ ऐसा दिख रहा होगा। क्लियर? चारों तरफ गिट्टी गिट्टी दिख रहा होगा, ट्रायंगल टाइप। जरूर नहीं कि प्रॉपर ट्रायंगल ही बन रहा हो, कुछ ऐसा दिख रहा होगा। क्लियर? अब कुछ ऐसा दिख रहा होगा ट्रायंगल टाइप, और इसमें सैंड भरा होगा। क्या होगा इस प्रकार से, क्या होगा, सैंड भरा होगा। ठीक है, ये क्या होगा, सैंड भरा होगा। ऐसा क्या होगा, सैंड भरा हुआ होगा। तो ये हो जाता है हमारा कंक्रीट का सिंबल हो जाता है। अब बात करते हैं हम लोग अर्थवर्क का। किसका बात करते हैं हम लोग, अर्थवर्क की बात करते हैं। अब हम लोग बात करते हैं अर्थवर्क, 4th नंबर में अर्थवर्क। अब देखो जब अर्थवर्क, अब अर्थवर्क को आप ऐसे देखना, जहां पे गड्ढा खुद रहा होगा ना, कहीं गड्ढा खुद रहा होगा 6-7 फीट 8 फीट का, या 6 फीट का, 5 फीट का, 4 फीट का, तो वहां पे आप एक चीज देखना, वहां पे जो अरेंज का जो फॉर्मेट होता है अर्थ का, मिट्टी का ना, जो भी जब सॉइल जिस टाइप का जो सॉइल होगा वो क्या, उसका एक अलग लेयर होगा, दूसरे का लेयर अलग होगा, अगले का लेयर अलग होगा। और उस लेयर में भी जरूरी नहीं है कि एकदम इनफॉर्मिटी मेंटेन कर रहा होगा कि लेयर है तो प्रॉपर हॉरिजॉन्टली लेयर ही वही सॉइल होगा, नहीं, उस टाइप का सॉइल ऊपर नीचे भी हो सकता है। क्या, फिर से आप देखना, जब गड्ढा खोदोगे तो गड्ढा खोदने के बाद 3-4-5 फीट का गड्ढा खोदना, तो उसमें देखना कि हर एक लेयर के बाद अलग लेयर आ रहा है, उसका सॉइल का टाइप अलग है और उसका अरेंजमेंट अलग अलग है। क्या है, उसका अरेंजमेंट अलग अलग है। जब अरेंजमेंट अलग अलग है तो इसका मतलब ये कि वो कुछ इस प्रकार से इसको आप अरेंजमेंट मत दिखा सकते हो अपने हिसाब से, ऐसा दिखा सकते हो। आईएस कोड जो माना है ना, इसके अकॉर्डिंग ही माना है कि सॉइल का जब भी लेयर खोद कर देखा जाता है तो अलग अलग लेयर में होता है। एक इनफॉर्मेटिव हॉरिजॉन्टल लेयर होता नहीं है, ऊपर खापर फॉर्म में उस टाइप का प्रॉपर सॉइल होता है। उसके बाद जैसे नीचे जाओगे अलग टाइप आता है, उसका भी अरेंजमेंट कुछ अलग होता है। तो कुछ इसको इस प्रकार से ऐसा फॉर्म में हम इसको बांट देते हैं, 3-4 पार्ट में कुछ ऐसा बांटते हैं, कुछ ऐसा होता है। क्लियर? अब इसको ना अलग अलग जो अरेंजमेंट है इसका जो अरेंजमेंट है ना, कुछ अलग अलग इस टाइप का है। एकदम आराम देखना, एक लेयर बाय लेयर एकदम ऐसा इस प्रकार से आपको दिख रहा होगा, कुछ ऐसा अरेंजमेंट दिख रहा होगा। मतलब एक टाइप का सॉइल यहाँ है, अगला टाइप का सॉइल कुछ इस प्रकार से है, ये अलग है। अब इसका कुछ अलग ही फॉर्मेट है। तो इसका जो सिंबल बनाएगा ना, उसी बेस पे बनाएगा कि जब भी आप गड्ढा खोद के देखेंगे ना, तो अलग अलग लेयर में अलग अलग उसका अरेंजमेंट अलग अलग तरीके से होता है। तो इसके लिए क्या किया गया ना, इसको अरेंजमेंट अलग अलग दिखाया गया है अर्थवर्क का। ठीक है, अलग अलग दिखाया गया है। अब जनरली जब हम लोग काम करेंगे ना, जैसे हम सेक्शन बनाओगे, एलिवेशन बनाओगे, तो उसमें जो अर्थ दिखाना होगा, तो जनरली जो अर्थ दिखाते हैं, एक तो ये हो गया अरेंजमेंट सिंबल के अकॉर्डिंग। जनरली जो हम लोग अर्थ दिखाएंगे, मान लीजिए ये ग्राउंड लेवल है, क्या है, ये हमारा जीएल है, ये ग्राउंड लेवल। अब इसके नीचे मिट्टी है, तो इसके नीचे मिट्टी है, तो 2 लाइन ऐसे मारेंगे, 1 लाइन ऐसे मारेंगे, फिर 2 लाइन। जब भी ऐसा दिख रहा है ना, इसका मतलब ये है कि हमारा अपर सरफेस है, ये सरफेस लेवल है, इसके नीचे मिट्टी ही मिट्टी है, इसके नीचे क्या है, मिट्टी ही मिट्टी है। तो कुछ इस प्रकार से इसका भी सिंबल हम लोग यूज करते हैं, ऐसा और ऐसा।
मतलब इसको आप क्या इसको प्लान बोल सकते हो, इसको सेक्शन बोल सकते हो। क्या है इसको प्लान है ये, और ये क्या है, ये हमारा सेक्शन है। मतलब गड्ढा खोदने के बाद कुछ ऐसा दिखता है, लेकिन आईएएस कोड में देखोगे तो यही दिया हुआ है, ये चीज नहीं दिया हुआ है। क्लियर? तो ये ऐसा आपका अर्थवर्क का सिंबल होता है। अब आगे बात करते हैं ग्लास का, इसको अपलोड कीजिए फिर आगे बात करते हैं। हम लोग आगे बात करते हैं। तो अगला हमारा आता है ग्लास। 5th नंबर में आता है क्या, ग्लास आता है। अगला क्या है, ग्लास। देखो ग्लास का जनरली अगर प्लान देखोगे तो नॉर्मल उसका प्लान कुछ इस प्रकार से दिखेगा ऐसा, लेकिन ये स्टडी में नहीं है। नॉर्मली ऐसा लाइन खींच तो ये ऐसा ही कुछ दिखेगा, ग्लास ऐसा ही। मतलब ग्लास को प्लान मतलब ग्लास को ऊपर टॉप से देखो कुछ ऐसा दिखेगा। लेकिन जब इसका एलिवेशन की बात आती है, इसको अलग से सिंबल बनाया गया है। मींस दैट ये है कि अगर इसका एलिवेशन और सेक्शन की बात आती है, क्या ये एलिवेशन और ये हमारा क्या है, सेक्शन। क्लियर? देखो जब ग्लास का एलिवेशन देखोगे ना तो नॉर्मल एक 40 को अपने ड्राफ्टर को 45 डिग्री के एंगल पे मोड़ लेना है। 45 डिग्री के एंगल पे मोड़ने के बाद नॉर्मल सा क्रॉस लाइन मारना है, एक बड़ा लाइन, अप में एक छोटा लाइन, एक नीचे से छोटा लाइन। ये हो गया क्या, ग्लास का एलिवेशन। कुछ ऐसा स्टैंडर्ड यही हम लोग यूज करते हैं ड्राइंग में। और जब इसका सेक्शन देखोगे ना तो जो हम लोग ब्रिक वर्क बना रहे थे ना, तो ब्रिक वर्क में इसका हम लोग अलग अलग बना रहे थे, इसमें कंटिन्यूसली ऐसा एकदम छोटा छोटा ऐसा इस प्रकार से भर देंगे, एकदम बिल्कुल ऐसा भरेंगे, मतलब कोई गैप नहीं रहेगा। तो ये हमारा ग्लास का सेक्शन हो जाता है ऐसा, तो बिल्कुल नजदीक होगा तो और नजदीक होगा, ताकि डिफरेंस पता चल पाए ब्रिक वर्क में और इसमें। क्लियर? दोनों में पता चल पाए। तो ये हमारा ग्लास होता है। जनरली इसका प्लान का हम लोग यूज में नहीं लेते हैं, क्योंकि इसका कोई मतलब नहीं बनता है, इसलिए हम लोग एलिवेशन और सेक्शन कुछ इस प्रकार से ग्लास का आपका होता है। अब बात करते हैं हम लोग 6 नंबर में स्टोन वर्क। पत्थर का काम कर रहे हैं तो उस केस में आप स्टोन कैसा दिखेगा? जनरली आप देखो पत्थर के काम करोगे तो कैसा दिखेगा, पत्थर होगा तो सामने से देखो तो छोटा सा पत्थर दिखेगा, और उसमें क्या होगा, क्या दिखेगा उसमें, ये आपका मोटार दिखेगा, सीमेंट और सैंड दिखेगा। क्लियर? तो इसको आप जनरली अगर इसको हम बनाए हैं तो कुछ इस प्रकार से सामने से देखोगे एलिवेशन, सामने से एलिवेशन देखोगे तो एक बड़ा बड़ा पत्थर आपको इस प्रकार से दिखने को मिलेगा, कुछ ऐसा, मान लीजिए कुछ ऐसा पत्थर आपको देखने को मिलेगा। कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, कुछ ऐसा मिलेगा, और इसमें क्या होगा, मोटार भरा हुआ रहेगा। क्या रहेगा इसमें, मोटार भरा रहेगा। ये आपका क्या जाता है, स्टोन वर्क कहा जाता है। ये मान लीजिए पत्थर, तो यहाँ पे मोटार भरा रहेगा ऐसा। अब सेक्शन भी सब कुछ सेम टाइप का ऐसा ही दिखता है। जब टॉप से कट करने के बाद देखोगे पत्थर की दीवार को, तो एक ऐसा छोटा छोटा क्या दिखेगा, पत्थर दिखेगा इस प्रकार से, ऐसा पत्थर दिखेगा, और इसमें क्या दिखेगा, मोटार दिखेगा। देखो ये सामने का फेस है तो अरेंजमेंट में दिखेगा ठीक ठाक। मतलब देखो जब भी पत्थर का दीवार बनाया जाता है ना, तो जो बाहर का फेस होता है उसको बढ़िया बनाया जाता है, मतलब ये फेस एकदम स्मूथ टाइप का दिखेगा ऐसे। लेकिन जब कटने के बाद देखोगे तो अंदर में इररेगुलर शेप में दिखेगा, ऊपर खाबर दिखेगा और ऐसा मोटार बना रहेगा। तो ये हमारा क्या होता है, ये सेक्शन होता है। लेकिन जनरली ये सिंबल यही यूज किया जाता है, सेक्शन यूज नहीं किया जाता है। तो कुछ ऐसा देखा जाएगा। क्लियर? और बाकी का हम लोग बाद में पढ़ेंगे, अगले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। देख रहे हो बगल में कुछ साउंड आपको आ रहा होगा, तो लगता है कुछ शादी वादी है, तो हम लोग आगे जब ये बंद हो जाएगा फिर से मैं अगेन इसके आगे रिकॉर्ड करूंगा सिंबल का। जब तक यहीं तक रखते हैं। आई होप अभी तक हम जो भी लेक्चर्स आपको प्रोवाइड कर रहे हैं आप एंजॉय कर रहे होंगे, आपको कैसा लग रहा है फीडबैक जरूर देखिए, कमेंट करके अपना फीडबैक दीजिएगा। चलिए हम लोग फिर मिलते हैं अगले किसी वीडियो लेक्चर्स में। जब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक्स, लव यू ऑल।